स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कितने लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं रोज? हालेलुया। आप पार्टी देख के प्रार्थना नहीं करते हो, हाँ, आप सबके लिए प्रार्थना करते हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि सबके लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चैन और भक्ति के साथ और विश्राम के साथ जीवन व्यतीत कर सको। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कलीसिया का काम है प्रार्थना करना हर एक चीज के लिए जो आपके समाज में हो रही, जो आपके समाज नहीं ठीक कर सका, जो पॉलिटिशियंस ठीक नहीं कर सके, वो आपकी प्रार्थना ठीक कर सकती। आपको एक बात का ये पता होना चाहिए कि आज परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी करना नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर चुका और क्रूस पे कह चुका है सब कुछ पूरा हुआ, अब कुछ होना बाकी नहीं है। उसने सब कामों को पूरा कर दिया और कहा सब पूरा हुआ। इसका मतलब अब चंगाई का काम पूरा हो चुका है, बरकत का काम पूरा हो चुका है, उद्धार का काम पूरा हो चुका है, तेरे वंश को बचाने का काम पूरा हो चुका है। तूने आना है, विश्वास करना है और अंगीकार करना है और सब चीजें तेरी लाइफ में पूरी होंगी। अगर आप बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे परमेश्वर मुझे बरकत देगा और आप बोएंगे नहीं, आप कभी बरकत नहीं पा सकते, चाहे आप जितने मर्जी अच्छे विश्वासी हों। इसीलिए बहुत सारे टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो प्रार्थना वॉरियर्स होते हैं मोस्टली वो गरीबी में होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी 6 घंटे की प्रार्थना हम करते तो हम खुदा में बरकत देगा, और ये भूल जाते, बाइबल कहती है तुम दो तो तुम्हें दिया, तुम बोगे तो तुम जितना बोगे उतना तुम काटोगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 उसकी 1 आयत से लेके उसकी लास्ट आयत तक। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन अगर आज आप इसे समझ लेंगे लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आप। उसमें लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में लिखा ही दैट ड्वेलेथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। ड्वेलेथ मतलब बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ड्वेलेथ बैठना, इब्रानी भाषा में हम एक शब्द देखेंगे, कहता अगर तुम मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आपको स्थान मिलता है जब आप परमेश्वर में आते हो, विश्वासी होने का स्थान मिलता है आपको। आप एक विश्वासी की तरह परमेश्वर में खड़े हो। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वासी है और अपने स्थान पे अगर तू खड़ा रहे तो तू सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। ठिकाना का मतलब है, इब्रानी भाषा में एक शब्द पढ़ेंगे हम अगला, मैं तेरा डिफेंस हूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। जोर से बोलो आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 3 आयत में लिखा वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया जाल फैलाता और चिड़ियां उसमें फंस जाती हैं। अगर परमेश्वर के छाए हुए स्थान को आप छोड़ेंगे नहीं, आप व्यभिचार में नहीं फंस सकते, और अगर व्यभिचार में नहीं फंसेंगे आप बहेलिये के जाल से बचाए जाएंगे। याद रखो सैमसन, जिसको 2-3 चैप्टर में नहीं बल्कि 2-3 बुक्स में नहीं खत्म होना चाहिए था, इतना माइटी परमेश्वर का जन था। बाइबल बताती है सिर्फ 2-3 जने ऐसे थे धरती पर आज तक जिनके आने से पहले एंजल्स ने आके उनके माता और पिता को बताया हो कि तुम्हारा बेटा जो आने वाला वो इस तरह का माइटी प्रॉफिट होगा। और बाइबल कहती है सैमसन सिर्फ 2 और 3 चैप्टर में खत्म हो गया, जबकि उसे खत्म करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था। पर बाइबल कहती है वो बहेलिये के जाल में फंसा, दलीला के जाल में फंसा, व्यभिचार में फंसा, और 2-3 चैप्टर में कहानी फिनिश हो गई। परमेश्वर ने कहा वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा अगर तू अपने स्थान पे खड़ा रहेगा। तो आगे पढ़ेंगे, लिखा वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप वचन, बाइबल क्या कहती, उद्धार के लिए मुंह से क्या करना जरूरी है? अंगीकार।
उद्धार का मतलब क्या? नेशनल उद्धार, शारीरिक उद्धार, फाइनेंस का उद्धार, आत्मिक उद्धार, घर का उद्धार, बच्चों का उद्धार। हाँ या ना? उसमें लिखा अगर तुझे ये उद्धार चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा? अंगीकार। कोई भी वचन अपने आप काम नहीं करता जब तक आप उसे बोलते नहीं। बाइबल कहती ना महारोग वो तेरे करीब आएगा जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कौन है महारोग? कौन सा महारोग है? कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी, हाँ टीबी हो जाना बहुत बुरी, हाँ हड्डियां गल जाना। लिखा वो तुझे महारोग से बचाएगा। अगर आप ये वचन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप सिर्फ परमेश्वर को बोलते जाएंगे हाय परमेश्वर कुछ कर। और परमेश्वर कहता बाइबल खोल, वचन की तलवार ले, इस वचन को ले कि महारोग तेरे पास नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपका और आपके परिवार का कैंसर कभी हिस्सा नहीं हो सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा कैंसर आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं, टीबी आपका और आपके परिवार का हिस्सा नहीं। और आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची चर्च। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे तो लिखा वचन सुनाते सुनाते लोग इतने ज्यादा क्राउड हो गया, भीड़ हो गई कि परमेश्वर उन्हें वचन नहीं सुना पाए। और परमेश्वर ने कहा पतरस अपनी नाव मुझे दे, अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी में ले जा थोड़ा सा, और मैं पानी में से वर्ड दूंगा ताकि लोग मेरे ऊपर ना गिर सके। और लिखा पानी में वचन देने के बाद यीशु मसीह ने कहा पतरस जा और अपने जाल गहराई में डाल। और पतरस कहता परमेश्वर मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं पर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, और परमेश्वर कहता नहीं जा और गहराई में जाल डाल तो तू पकड़ेगा। और बाइबल कहती जब वो गहराई में उसने जाल डाले इतनी मछलियों को उसने घेरा, उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा, उनकी नाव डूबने लगी, साथियों की नावें डूबने लगी, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी। कहने का मतलब यह था कि वो जो फिशेस थी, वो मछलियां थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको 3, 4, 5 महीने का स्टॉक इकट्ठा मिल गया था। और सुनो, पतरस इस बात से हैरान था कि मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कैसे पकड़ते हैं, किस सीजन में, किस टाइम में, दिन के रात के वो कहां होती हैं, उनको क्या पसंद है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मछुआरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे मालूम कि मछलियां इतनी बड़ी झील में कहां भी होंगी। जबकि परमेश्वर उसमें मैसेज दे रहे थे कि अगर तुम अपनी नाव को मेरे लिए दे दोगे और उस पर अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी नाव में मैं इतनी बरकत दूंगा कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए पिता के वचन में लिखा कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि रखने की जगह भी तुम्हारे पास नहीं होगी।